तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 10th का पॉलिटिकल साइंस का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चल रहा है, इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, यह सेकेंड वीडियो होगी, ठीक है। और हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में 1 से लेके 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस किया था। अब ये सेकेंड वीडियो हैगा, तो इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद थर्ड आएगी और वो हमारा एंड हो जाएगा, जिसमें हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन से 45 नंबर तक डिस्कस करेंगे। इससे बाहर कहीं से नहीं आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। सो चलते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग भी अपना बुक पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी से हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। सो चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग अभी तक 15 क्वेश्चन देख लिए थे फर्स्ट वीडियो में। अब सेकेंड वीडियो हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन जो था उनके नेता, इन चारों में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, यानी कि भारतीय किसान यूनियन से संबंधित थे, यानी कि उसके नेता थे। तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, महेंद्र सिंह डैकेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा महेंद्र सिंह डैकेट इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वोल्विया में जो जनसंघर्ष हुआ उसका जो रीजन था, जो मेन रीजन था वो क्या था, यानी मुख्य कारण क्या थे वोल्विया में जनसंघर्ष होने के कारण, ठीक है। उसका कारण बताना है। तो ऑप्शन है आपका परमाणु बम का गिरना, पानी की कीमत में बढ़ोतरी यानी वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पानी में, वहाँ पे जो है कीमत की बढ़ोतरी कर दी गई थी पानी की कीमत में, इसीलिए वहाँ पे जनसंघर्ष शुरू हुआ था। कहाँ पे? बोल्विया में। जो रीजन था क्या था? पानी की कीमत में बढ़ोतरी, ओके। क्वेश्चन 18 कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? ये वाक्य किसने कहा था कि धर्म को कभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन आपका नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, गांधी जी ने, महात्मा गांधी की बात हो रहा है, मालवीय जी ने, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने, ठीक है। ये मदन मोहन मालवीय जी का नाम है, ठीक। सॉरी, हमारे जस्ट बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपको थोड़ा हो सकता है कि वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि वोटर्स जो होते हैं, जो हमारे यहाँ इंडिया में वोटर्स होते हैं, उनका जो न्यूनतम आयु है वोट देने का, कि आप अगर इतने साल के हो जाते हैं तब से आप वोट दे सकते हो अगर आपकी वोटर आईडी कार्ड बन जाती है। तो ऐसा नहीं कि इतना एज में हो गए वोटर आईडी है नहीं तो हम वोट दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में मतदाता जो होते हैं उनका न्यूनतम आयु क्या होता है? तो 18 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि तारी विरोधी आंदोलन जो था वह किस प्रांत से शुरुआत किया गया था? तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आंध्र प्रदेश, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, नर्मदा घाटी परियोजना जो था वह किस राज्य को प्रभावित करता था, यानी कि नर्मदा घाटी परियोजना जो था वह किस राज्य से होकर गुजरता था, ठीक है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये 3, या बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। आप यहाँ देखिए, कोई भी अगर परियोजना बनती है तो सीक्वेंस में बनती होगी, आई थिंक। तो बिहार आपका ऊपर में, उत्तर प्रदेश जस्ट बने, केरल तो है साउथ की तरफ, तो ये आप कट कर देंगे, ऐसे ही आप एनालिसिस करके कट कर देंगे, ठीक। तो फिर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। आप इसको देखिए, एक सीक्वेंस से दिख रहा है, एक यही ऑप्शन है जो सीक्वेंस से दिख रहा है। हो सकता है ऐसा नहीं कि सीक्वेंस जो होगा वही सही होगा, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से बिहार फिर उधर से गुजरात अटैच हो जाता, हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको मैं बता देता हूँ, नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किस राज्य से होकर गुजरती है तो या प्रभावित करती है? तो वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अगेन गुजरात। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे?
ऑप्शन आपका है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, मायावती, काशीराम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा काशीराम। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी बीजेपी का फुल फॉर्म इसका है, ठीक है, बीजेपी की बात किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है 1979, 1980, 1981, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1980 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको, केंद्र को, राज्य को, राज्य एंड केंद्र दोनों को, किसको। तो आपको पहले बता देते हैं कि 3 तरह की सूची होती है, ठीक है। एक होता है संघ सूची फर्स्ट में, सेकेंड होता है राज्य सूची, थर्ड में होता है संघ एवं राज्य दोनों। यानी कि इसमें सूची में ये रखा जाता है, यानी कोई सब्जेक्ट है तो उस पर संघ ही सिर्फ काम करे, यानी केंद्र सरकार ही सिर्फ उस पर कोई लॉ कानून कुछ भी बना सकता है। राज्य सूची में जो भी होंगे उस पर राज्य ही बना सकता है कोई भी नियम कानून। जो समवर्ती सूची में होगा उसमें राज्य और केंद्र दोनों मिला के बनाएंगे, ठीक है। तो वो समवर्ती सूची की बात मैं कर रहा हूँ। जब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाएंगे तो वो सिर्फ समवर्ती सूची के जो सब्जेक्ट होंगे, विषय होंगे, उस पर बनाएंगे, जिसमें केंद्र ज़्यादा इफेक्टिव होता है राज्य के अकॉर्डिंग। तो समवर्ती सूची आपको पता चल गया कि केंद्र और राज्य दोनों होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, जयप्रकाश नारायण ने, इंदिरा गांधी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है किसके नेतृत्व में जो है 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें किसका नेतृत्व होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 27, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। यानी फाइनली जो कानून है, ऐसा नहीं कि बिल कब गया फिर अगेन बिल कब गया फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइनली कब बन के तैयार हो गया था, ठीक है, कानून बन गया। यानी इफेक्ट, कानून जब भी बना तो इफेक्ट हो। कानून कब बनती है, जब असाइनमेंट मिलती है प्रेसिडेंट का। तो जब से असाइनमेंट मिलती है प्रेसिडेंट का तब से वो कानून बन जाता है। तो 2005 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है। लोकसभा अध्यक्ष पर, सांसद या विधायक पे, प्रधानमंत्री पे, राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो थोड़ी ना किसी एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, वो तो एक स्पीकर है, वो होल्ड करते हैं, यानी अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के। तो इसमें वहाँ पे कोई ये किसी भी पार्टी दल से नहीं होते हैं, ठीक है। और अगेन आपका ऑप्शन है सी, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जो बन गया वो किसी और दल में थोड़ी ना चला जाएगा तुरंत, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी संसद और विधायक जो होता है जीतने के बाद वो किसी और दल में चला जाता है। जैसे कि आपको पता होगा 1967 या 66 में जब राज्य स्तरीय इलेक्शन होता है पंजाब में, तब यूनाइटेड फ्रंट से आयाराम गयाराम की घटना वहीं से स्टार्ट होती है। तो वहाँ के एक विधायक जो थे उन्होंने एक दिन में 4 बार पार्टियाँ बदली। फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर यूनाइटेड फ्रंट में आए, यूनाइटेड फ्रंट से फिर कांग्रेस में गए, इसी तरह चलते रहा, एक दिन में 4, ठीक है। तो उस समय ही दल बदल कानून दिखा और यह दल बदलू इसका नाम जो है आयाराम गयाराम तब से दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको मेनली 12th में ब्रीफली इसको पढ़ना है, किसने दिया, कौन विधायक थे। तो अभी ये पढ़ाएंगे तो पूरा मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या था, संसद एवं विधायक पर लागू होता है दल बदल कानून। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करते हैं। अफसरों की बहाली करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, बात सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही है। चुनाव करवाना, चुनाव थोड़ी ना करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ना कि
चुनाव करते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये भी सही होगा। सरकार का आलोचना करना, हाँ सरकार का आलोचना करती है राजनीतिक पार्टी, ठीक है, तो ए भी जो होगा इसका सही होगा, यानी कि चुनाव करवाना गलत है, यानी चुनाव नहीं करवाता है, अफसरों की बहाली नहीं करता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर टी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल आप नीतीश नारायण बिहार में आप देख रहे होंगे, नीतीश की सरकार है, यानी गठबंधन की सरकार है, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार, तो उन्हीं के पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड है। तो ये पूछा जा रहा है उनकी पार्टी के गठन कब हुई थी, तो ऑप्शन है 1988, 1999, 2000 और 2003। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1999 में किया गया था जनता दल यूनाइटेड का गठन। ओके, तो वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे।